बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के साथ लड्डू की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये लड्डू खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं और जिस्म में होने वाले तमाम दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद हैं। जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया और अक्सर लोगों को कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द और पट्ठों में खिंचाव होने लगता है, तो इसके लिए ये लड्डू बहुत ज़बरदस्त हैं। और ये लड्डू नज़र की कमज़ोरी के लिए भी बहुत मुफीद है। आप एक बार बनाकर रख लें, पूरी सर्दियाँ आप इसे खाते रहें, इंशाल्लाह ये ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने 2 चम्मच घी ले लिया है। इसके अंदर 100 ग्राम हमने काजू और 100 ग्राम बादाम डाल देने हैं। इन दोनों चीज़ों को हल्की आग पे हमने फ्राई करना है। जब इसके ऊपर हल्का गोल्डन कलर आ जाएगा, उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है। और आप घी कोई सा भी ले सकते हैं, देसी घी में भी आप ये लड्डू बना सकते हैं, मक्खन के अंदर भी बना सकते हैं और आप सादा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाली। अब दोबारा कढ़ाई के अंदर हमने 2 चम्मच घी डाल देना है और अब इसके अंदर हम गूंद डालेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गूंद ले लिए। गूंद को थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करना है, एक साथ आपने सारा फ्राई नहीं करना क्योंकि ये फूल कर डबल हो जाती है और काफ़ी साइज़ में ये बढ़ जाती है। तो अच्छी तरह से आपने इसे फ्राई करना है, अंदर से ये कच्ची ना रहे। जब अच्छी तरह से गूंद पक जाती है तो ये बिल्कुल नरम हो जाती है, जैसे पापड़ होता है क्रिस्पी, ये वैसी हो जाती है हाथ से अगर आप तोड़ें। तो दूसरा बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो अगर सही तरीके से गूंद फ्राई नहीं हुई होगी तो जब आप लड्डू खाएंगे तो इसमें सख्त इसका जायका आएगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब 1 कप भर के मैंने फूल मखाने ले लिए। इसको भी हल्की आग पे आपने फ्राई कर लेना है जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए। और जितना भी घी था सारा इन्होंने चूस लिया है। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने हल्की आग पे फ्राई किए हैं। दोबारा से कढ़ाई के अंदर हमने 3 चम्मच घी डाल देना है और अब 3 चम्मच इसके अंदर खसखस डालेंगे। ये नज़र की कमज़ोरी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 2 चम्मच भर के इसमें चारे मगज़ डालेंगे। 2 मिनट तक हल्की आग पे इसे फ्राई करना है। जब अच्छी तरह से चारे मगज़ पक जाएंगे और इनमें से आवाज़ आने लगेगी, उसके बाद हमने इसके अंदर नारियल का पाउडर डाल देना। आधा कप नारियल का पाउडर डाला है। बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और फिर ये गोल्डन होना शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमने इसे फ्राई करना है। तो सारी चीज़ों को हमने निकाल लेना है। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो चीज़ें थी सारी मैंने फ्राई कर ली है। अब इसका पाउडर बनाएंगे। मिक्सी का जार ले लिए, इसके अंदर हमने इसे पीस लेना है। आपने बहुत ज़्यादा बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा दरदरा सा आपने इसे रखना है। तो ये पाउडर तैयार हो चुका है। अब दोबारा से हमने कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच घी ले लेना है और इसके अंदर 2 चम्मच भर के हमने बेसन डाल देना है। बेसन को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। इतनी देर फ्राई करना है कि इसके अंदर से खुशबू आनी शुरू हो जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने बेसन का कलर चेंज नहीं करना है और बिल्कुल हल्की आग पे आपने इसे भूनना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बेसन बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसके अंदर हमने 1 कप भर के गंदम का आटा डाल देना है। तो ये 1 कप मैंने इसके अंदर गंदम का आटा डाल दिया। ये डालने के बाद इसे भी हमने तकरीबन 10 से 12 मिनट भून लेना है आटे को। घी अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और भी शामिल कर सकते हैं। मैं अब इसमें दोबारा से घी डाल रही हूँ। घी आप थोड़ा थोड़ा ही करके डालें, जितनी ज़रूरत हो। अगर आप एकदम से ज़्यादा घी डाल देंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा और लड्डू नरम बनेंगे, फिर वो जुड़ेंगे नहीं आपस में। तो यहाँ पे हमने आटे को खूब अच्छे तरीके से हल्की आग पे भूनना है 10 से 12 मिनट के लिए। तो आटा माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। तो उसके बाद इसके अंदर जो हमने बादाम वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो पीस के हमने रखे थे, वो सारा पाउडर इसके अंदर हमने डाल देना है और 2 मिनट तक उसे भी आटे के साथ हमने दोबारा से भून लेना है। फूल मखाने ने काफ़ी सारा घी चूसा था, तो आटे के अंदर अगर आपको घी कम लग रहा है तो इतना ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके अंदर से भी घी निकलेगा। 2 मिनट तक इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद इसके अंदर हमने किशमिश डाल देनी है। किशमिश इसके अंदर 3 से 4 चम्मच डाल दूंगी और इसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। इसे मैंने फ्राई नहीं किया था। अब 1 चम्मच भर के इसमें अदरक का पाउडर डालेंगे। ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद होता है, तो सर्दियों में आप लाजमी ये इस्तेमाल किया करें। अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को हमने भून लेना है। भूनने के बाद इसे हम रख देंगे एक साइड पे, चूल्हे को बंद कर देंगे और दूसरी साइड पे हम शीरा तैयार करेंगे जो हम इस लड्डू के अंदर डालेंगे। तो शीरा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। इसके अंदर हमने 400 ग्राम गुड़ ले लिया है और थोड़ा सा पानी डालना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधा कप आपने इसमें पानी डालना है और शीरे को अच्छी तरह आपने पका लेना है। जब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है और शीरे को आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब ये सारा शीरा हमने इसके अंदर डाल देना है लड्डू के मिक्सचर के अंदर और अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लें। चम्मच के साथ कीजिएगा क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया। हल्का से इसे ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। और ये जो लड्डू है ये गरम गरम के ही बनते हैं। जैसे ही ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा
तो ये आपस में जुड़ने लगेगा और लड्डू बिल्कुल भी सही नहीं बनेंगे। तो आप हाथ के ऊपर ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे भी। तो जल्दी जल्दी बस आपने ये काम करना है। तो इस तरीके से सारे लड्डू आप जो भी साइज़ लड्डू का रखना चाहते हैं वो रख लें, छोटे बड़े जो भी बनाना चाहते हैं बना लें। तो यहाँ पे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं, इन्हें हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे लड्डू अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं। तो अब आपने इसे खाने का जो तरीका है वो ये है, रोज़ सुबह आपने नाश्ते में 1 लड्डू खाना है दूध के साथ या चाय के साथ। बड़ों को दें तो आप 1 लड्डू दें, अगर आप बच्चों को दें तो आधा लड्डू बच्चों के लिए ज़बरदस्त है। तो ये थी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।